जय हिंद दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में आपका स्वागत है। मेनली आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि स्पोकन इंग्लिश का जो आने वाला क्लासेस है उसको हम कैसे करेंगे और हमारा क्या क्या पढ़ाने का तरीका होगा और हम किन किन बातों पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस होगा वो पूरा आपको प्रैक्टिकल होगा और जो पूरा बेस्ड होगा वो आपके प्रैक्टिस पर बेस्ड होगा। तो मेरा यह कोशिश होगा कि जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, आपको क्लासेस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसको आपको बनाना होगा। मोरओवर अगर बात करें तो पूरा जो क्लासेस होगी वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है। अगर हम बात करें तो हिंदी को हमने कैसे सीखा? हिंदी को हमने सुनकर और बोलकर सीखा। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इंग्लिश को भी हम लोग सुनेंगे और जितना ज्यादा हो सके बोलने का प्रयास करेंगे क्लास के दौरान। और बिना बोले हुए कभी भी आप टेंसेज और ग्रामर को सीखकर कभी भी आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल पाइएगा। हमेशा क्या होगा, आपको एक हेजिटेशन और आपको एक घबराहट जो है होती रहेगी, कहीं हमने टेंस का रूल्स जो है वो गलत तो नहीं ना कर दिया, क्या हम कोई वोकैबुलरी याद नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे यह जो प्रॉब्लम्स है वो आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा डेली कन्वर्सेशंस की जो सम सेंटेंसेस होते हैं हम उसको बात करेंगे, कुछ आपको याद भी करवाने पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज है कि अगर हम पूरे ग्रामर को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे तो कभी भी हम अच्छा स्पीकर नहीं बन पाएंगे, कभी भी हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस को क्या करना है, याद भी करना है और उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बता दिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब का यूज कहाँ किया जाता है? तो जब भी आप किसी से मॉर्निंग में मिले तो आप उनको क्या बोले, गुड मॉर्निंग अंकल जी, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग मामा। इस तरह का आपको क्या करना होगा, वर्ड यूज करना होगा। जब कोई आपको कोई पेन दे रहा है, किसी प्रकार के कोई सहायता दे रहा है तो आप उसको थैंक्स ब्रो, थैंक यू अंकल, थैंक यू सर, इस तरह का वर्ड क्या करना होगा, आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना होगा। यह क्या करेगा, जो आपके टंग पर है वो किस कंडीशन में कौन सा वर्ड आना चाहिए वो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। जिस तरह से हिंदी में हमारे पास शब्दों की कमी नहीं होती है, हम बिना हेजिटेशन के भी बोल पाते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, अच्छे से बोलने आता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो वहां भी क्या होता है, एक अलग चीज है कि आपके पास बोलने की कैपेसिटी है लेकिन आप किसी और रीजन से नहीं बोल पा रहे। यह एक दूसरा पहलू हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश का तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन भी है वो इंग्लिश में अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वैसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहां पे इंग्लिश को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया गया। लेकिन अभी जिस तरह से एरा चेंज हो रहा है और हर जो कंट्री है एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम लोग क्या करते हैं, डिजिटली अब पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए हैं, तो हमें इस लैंग्वेज की आवश्यकता है ताकि हम क्या कर सके, अपने आइडियाज को वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड कर सके और अन्य देशों की जो खासियत है, उसकी जो अच्छाई है उसको भी जान सके। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम क्या कर सके, वैसा लैंग्वेज सीखे जिसको मैक्सिमम जो कंट्री है वो लर्न कर रही है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर इंग्लिश की, तो इंग्लिश को हम लोग अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम देश है उनको अगर किसी अन्य देश से या टेक्निकली काम करवानी होती है तो वो क्या करते हैं, इंग्लिश का ही यूज करते हैं। जैसे टेक्निकल काम का क्या मतलब हो गया, जैसे हम लोग अपने घर पे क्या करते हैं, हिंदी का या जो जिस राज्य से या जो जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस भाषा का प्रयोग करते हैं। बट जैसे ही वो स्कूल किसी एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी एक्सेट्रा में जाते हैं तो वहां का जो वर्किंग लैंग्वेज होता है वह क्या होता है, इंग्लिश होता है। सेम चीज अगर हम बात करें कॉलेज की,
तो एक कॉलेज में क्या होते हैं, अगर पर्टिकुलर वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट के बच्चे वहां पे आते हैं। तो क्या यह संभव होगा कि कोई एक टीचर पर्टिकुलर एक भाषा में सभी को पढ़ाए? नहीं। तो वहां पे हम किसका चूज करते हैं, तो वहां पे हम चयन करते हैं इंग्लिश का। तो अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लास में अपने आप को इंफीरियर महसूस करेंगे। हम बोलेंगे हमको तो वो लैंग्वेज आता ही नहीं है। और जब आपको एक लैंग्वेज नहीं आता है तो आप अपने इमोशंस, आप अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को नहीं रख पाते हैं। तो यह सब कुछ बात करें तो नेसेसरी था कि हमको इंग्लिश की क्या आवश्यकता है, लेकिन एक इंग्लिश की क्या नीड है उसको हम एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश की वाकई में आवश्यकता क्यों पड़ती है। सो आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश को कैसे कैसे समझे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, लेस ग्रामर, हमारा ग्रामर क्या होगा, बहुत लेस ग्रामर होगा, और मोर प्रैक्टिस। मतलब कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जहां पे क्या करेंगे, हम आपको उसके स्ट्रक्चर को नहीं बताएंगे, बस हम बोल देंगे कि आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे को ग्रामेटिकली समझाने चले कि कैसे हुआ तो इट टेक्स टू मच टाइम। और जब आप चीजों को थोड़ा सा याद कीजिएगा तो एक टाइम के बाद आपको धीरे धीरे चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो हम ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पोकन से क्लासेज होगी, तो मेरा ज्यादा फोकस होगा कि आपको कितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करवा सके और आपको बोलना सिखा सके। उसके अलावा आपको क्या करेंगे, हम सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस देंगे। सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस का क्या मतलब, जब हम सुबह में उठेंगे तो हम इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे, अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहां पे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर किसी दोस्त के यहाँ जाना है या कोई काम करना है तो उस फीलिंग्स को, उस काम को हम इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे हमको स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हम क्या, मैं स्कूल जा रहा हूँ नहीं बोलूंगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। सो जैसे हम क्या करेंगे, बेसिक बेसिक सेंटेंस का यूज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे हमको बोलना है आलू का छिलका हटा दो, तो क्या बोलेंगे, पील ऑफ द पोटैटो। सो अब हमको क्या बोलना है, छिलका नहीं बोलना, हमको क्या बोलना है, पील ऑफ द पोटैटो। सेम चीज। तो डेली कन्वर्सेशन, तो क्या करेंगे, कभी कभी वीक में एक सेशन ऐसा लाएंगे जहां पे हम क्या करेंगे, जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो वो लोग अपनी बातों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम बताएंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो हम कुछ वोकैबुलरी पर भी काम करेंगे, बेसिक वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पे बात करेंगे। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन पे बात करेंगे कि हमको किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। उसके बाद फोनेटिक साउंड, जो हमारा 26 लेटर्स है उसका क्या क्या साउंड्स होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारा पूरा फोकस होगा कि हम कैसे आपको इंग्लिश बोलना सिखाएं, चाहे इसके लिए हमें कोई भी मेथड अपनाना क्यों नहीं पड़े। आपको इंग्लिश सुनाएंगे, इंग्लिश के कुछ क्लिप भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा आपको वोकैबुलरी पे काम करवाएंगे, आपको डेली जो यूज होता है सेंटेंसेस उसको हम इंग्लिश में कैसे बोले। हमको खाना पकाना है, हमको कपड़ा धोना होता है, हमको खाना बनाना होता है, हमको पढ़ाई करना होता है, हमको खेलने जाना होता है, हमको घूमने जाना होता है, हमको सोने का मन कर रहा है, हमको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, हमको भूख लगा हुआ है। ये सब सारी जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे बहुत बार यूज करते हैं, उसको कैसे इंग्लिश में बोला जाए इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज का जो पूरा वीडियो था वो पूरा क्या था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मिलने हम लोग बताएं कि हम लोग क्या करेंगे, लेस ग्रामर मोर प्रैक्टिस, जितना कम हो सके ग्रामर के कॉन्सेप्ट को लाएंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिस आपको जितना ज्यादा हो सके करवाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ा लेकिन हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। सो मेरा यहाँ पे हुआ कि हम आपको सुनाएंगे और आपको आपसे बुलवाएंगे।
सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस भी आपको देंगे कि किस सिचुएशन में हमको कौन सा सेंटेंस यूज करना चाहिए। डेली कॉन्वर्जेशंस भी आपको बताएंगे, आपको वोकैबुलरी पर काम करवाएंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करवाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। आई थिंक हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वही होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा क्या इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में उसका क्या यूज होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।